After vacation, again I am here. First of all, Happy New Year to all of you. In the previous classes, we have studied about present simple tense. Now, I am going to teach present continuous tense. First of idea of Hindi sentences. रहा है, रही है, रहे, रहा है, रही है, रहे. It means if our Hindi sentences is ended with रहा है, रही है, रहे हैं, that means that is related to present continuous tense. Helping verb, which helping verb we use in present continuous? That is, are, and. Is, are, and. Is used with singular subject. With singular subject. Are used with plural subject. And am is used with I. Am is used with I. If the subject is I, then use am. If the subject is plural subject, means you, we, they, or double am, means subject is connected with am, then use are. If your subject is singular, he, she, it, name, then is. Next one is main verb. Main verb fourth form. Main verb fourth form means ing form. Next, adverbs. Adverbs. We use some adverbs in the sentence so we can identify English sentences. So we can identify English sentences that is related to present continuous tense. If our adverb is related to continuous tense, that means that is related to continuous. If our sentence is related to simple tenses, so that is related that sentence is related to present simple tense. Which adverbs we use in continuous tense? Now, at the time, in the present time, at the moment, etc. The meaning of all these words is related to अभी. In the present अभी क्या कर रहे हैं, exactly अभी क्या कर रहे हैं. Continuous, that is related to progressive. Continuous means progressive. The work has started but work is not ended. स्टार्ट हो चुका है, खत्म नहीं हुआ है, ऑन द वे है, प्रोग्रेसिव है. उन जो सेंटेंसेस को अपन ट्रांसलेट करते हैं या जो उन सेंटेंसेस की हम बात करते हैं वो किसके थ्रू करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस के थ्रू अपन उनकी बात करेंगे कि वर्क स्टार्ट हो चुका है लेकिन एंड नहीं हुआ है, वर्क जो है वो अपने प्रोग्रेस में है, ऑन द वे है. उन सेंटेंसेस की बात करेंगे अपन कंटिन्यूअस के.
और एडवर्स कौन सी होगी, जो हमें अभी एग्जैक्ट टाइम की शो करे। नाउ अभी एट दिस टाइम, इस समय, एट द प्रेजेंट टाइम, अभी समय, एट द मोमेंट, इस पल। तो जो टाइम जो एडवर्स से रिलेटेड हम यूज कर रहे हैं वो सारा क्या शो कर रहा है, अभी के टाइम को शो कर रहा है। अब हम अगर बात करें स्ट्रक्चर्स की, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, हिंदी इंटू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए हमें कुछ स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। तो उसके लिए हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स को। यदि हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा होगा, अफर्मेटिव, तो हमें कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, फर्स्ट ऑफ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की जगह अपन लिख लेते हैं is, are, am, main verb, short form plus object, subject, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, is, are, am। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो is, प्लूरल है तो are, और सब्जेक्ट I है तो am। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में, यदि कि नेगेटिव सेंस दे रहा है तो क्या करेंगे अपन, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। If our sentence is interrogative, then use helping verb को क्या करेंगे अपन, फर्स्ट प्लेस पे। जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इज है, आर है, एम है, उसको अपन क्या लेके आ जाएंगे, फर्स्ट प्लेस पे। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी फर्स्ट प्लेस पे। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, बिकॉज़ आवर सेंटेंस इज इंटरोगेटिव। The last WH plus helping verb plus subject plus main verb short form plus object plus interrogative। जो मार्क है क्वेश्चन मार्क, उसको अपन लगा देंगे। अब ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये WH इंटरोगेटिव है, बट है तो इंटरोगेटिव। तो अपन अगर सेंटेंस को देखेंगे तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अपन को जो ट्रांसलेट करना है वो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करना है या इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करना है, दोनों ही इंटरोगेटिव है। तो उसके लिए क्या है, इफ द क्वेश्चन वर्ड इन द बिगिनिंग, इफ द क्वेश्चन वर्ड इज एट द प्लेस ऑफ फर्स्ट इन हिंदी सेंटेंसेस, दैट इज क्या, क्या वह जा रहा है, क्या वह खा रहा है, क्या वो नहा रहा है, क्या वह खेल रहा है। इफ क्या वर्ड at the first place of sentence, then we will translate according to interrogative structure. If the question word in the middle of the sentence, which word, कहा, क्यों, कब, कैसे, किसने, तो इस टाइप से अगर वर्ड सेंटेंस के मिडल में, वह कहाँ खेल रहा है, वह क्यों जा रहा है, वह कब आ रहा है, वह कैसे खा रहा है, तो इस टाइप के वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में है, मिडल में है, तो अपन इस स्ट्रक्चर को, WH स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अपन देखेंगे अब हिंदी इंटू इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे इस स्ट्रक्चर के थ्रू।
सेंटेंस है अपना, वह बगीचे में खेल रहा है। वह ही के साथ इज खेलना, प्ले, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। सो हम इसके साथ में क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी। ही इज प्लेइंग इन द गार्डन, वह बगीचे के अंदर खेल रहा है। सेंटेंस अपना अफर्मेटिव था। अब अपन देखेंगे नेगेटिव। ही इज नॉट playing in the garden. नेक्स्ट अपना इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है उसको ले आएंगे अपन फर्स्ट प्लेस पे। इज ही प्लेइंग इन द फील्ड, इन द गार्डन। क्या वह बगीचे में खेल रहा है। और इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, वह बगीचे में कैसे खेल रहा है या क्या खेल रहा है, वह बगीचे में क्या खेल रहा है। तो क्या के लिए क्या यूज करेंगे अपन, व्हाट इज ही playing in the garden. What is he playing in the garden? वह बगीचे में क्या खेल रहा। एक और सेंटेंस लेते हैं। मैं अभी सो रहा हूं। मैं अभी सो रहा। अभी जो है वो क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब को ले लेंगे आगे। नाउ आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम। नाउ आई एम, और सोना स्लीपिंग। नाउ आई एम स्लीपिंग। इंटरोगेटिव, सॉरी नेगेटिव। नाउ I am not sleeping. मैं अभी नहीं सो रहा हूं। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को ले लेंगे फर्स्ट प्लेस में। Now am I sleeping? क्या मैं अभी सो रहा हूं। Am I sleeping now or now am I sleeping? एडवर्ब्स को आप पीछे भी कर सकते हो। Now am I sleeping? क्या मैं अभी सो रहा हूं। WH के लिए हम क्या करेंगे, मैं कहां सो रहा हूं, मैं क्यों सो रहा हूं, मैं कब सो रहा हूं, मैं कैसे सो रहा हूं। तो इस टाइप के अगर जो क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में है तो उसको अपन WH स्ट्रक्चर के थ्रू फॉलो करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि मैं कहां सो रहा हूं। तो फिर वही मैं वेयर कहां के लिए यूज करेंगे अपन, वेयर का। वेयर एम आई स्लीपिंग नाउ। मैं अभी कहां सो। With this sentence, our topic is complete.